मैंने एक चीज नोटिस करी है। देयर हैज ऑलवेज बीन अ फस अराउंड हार्ड वर्क, कमिटमेंट, ग्रिट, परसीवरेंस। तुमको अगर सक्सेसफुल होना है तो तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, अपने आप को झोंक देना है मेहनत में। एंड टुडे आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज ये जो नैरेटिव है पॉप कल्चर में, ये बहुत सारे लोगों को एक गलत डायरेक्शन में पुश कर रहा है, क्योंकि उनका जो फोकस है एक गलत चीज के ऊपर पड़ रहा है, जो है कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, अपने आप को कमिट करो, अपने आप को तुम धकेल दो मेहनत में, पेशेंस रखो, ग्रिट रखो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, विच इज नॉट द केस। और क्योंकि हम आमतौर पर किसी नैरेटिव को, किसी प्रोपेगेंडा को डीकंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, हम इतनी उसको सीरियस मैटर नहीं समझते हैं कि इसको ज़रा खोल के तो देखें इसके अंदर है क्या। हम उसको मान लेते हैं और अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ उस चीज़ के अंदर लगा देते हैं, जस्ट टू रियलाइज दैट इट वाज अ फ्लॉप आइडिया। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ कि ये जो पूरा नैरेटिव है हार्ड वर्क का, हसल कल्चर, ग्रिट, परसीवरेंस, पेशेंस, this is the partial truth. And I'm sure you must have heard about this quote: partial truth is way more dangerous than the 100% lie. अगर तुमको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, अगर तुमने उस इंफॉर्मेशन को यूज करना अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, इट्स वेरी लाइकली कि तुम अपने आप को एक गलत डायरेक्शन में पुश कर दो और अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ उसके अंदर वेस्ट करो। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ग्रेट, परसिवरेंस, कमिटमेंट, ये हैं क्या? ये लक्षण है, ये सिम्टम है, ये इफेक्ट्स हैं। ये कॉज नहीं है कि किसी चीज की वजह से ये चीजें हो रही हैं। ये अपने आप में सक्सेस या बड़ा आदमी बनने का कारण नहीं है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अ पर्सनैलिटी हु हैज some kind of drive in him or her, because of which वो हार्ड वर्क करता है, वो मेहनत करता है, वो अपने आप को कमिट करता है, वो ग्रिट रखता है, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपने आप को पुश करता रहता है, रुकता नहीं है, या फिर छोड़ने के बारे में नहीं सोचता जिस चीज के लिए वो ऑब्सेस्ड है, जिस चीज को वो पाना चाहता है, जिस चीज को वो अकम्प्लिश करना चाहता है। सो ऑल दीज थिंग्स, वेदर इट इज हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ग्रिट, परसिवरेंस, कमिटमेंट, ऑल दीज आर द इफेक्ट्स, none of them is the cause of success, right? And there's a huge difference between this. इसी के आगे तुम पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे, इसी के आगे तुम पूरी डीकंस्ट्रक्शन इस आइडिया की समझोगे, ताकि तुमको एक्चुअल इंसाइट मिल सके, जिसकी वजह से शायद तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, या फिर तुम अपनी लाइफ को सही तरीके से अलाइन कर सकते हो एक सही डायरेक्शन में। सो व्हाट इज दैट कॉज? वो कॉज क्या है? वो कॉज है सही चीज। एग्जाम्पल से समझो। लेट्स से तुमको एक रेस में दौड़ना है और उसके लिए तुमको जूते चाहिए ऑफ कोर्स, और एट द मेन टाइम तुमको किसी ने 2 नंबर छोटे जूते दे दिए हैं कि भाई हमारे पास यही है, तेरे को ये जूते पहन के ही दौड़ना है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द मोमेंट तुम पहन लेते हो वो जूते और दौड़ना चालू कर देते हो। आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स यू रियलाइज कि इस जूते में तुम दौड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इस जूते की वजह से पहली चीज तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, दूसरी चीज छाले पड़ने स्टार्ट हो गए हैं, और तीसरी चीज जितना ज्यादा तुम प्रेशर डाल रहे हो इस जूते को पहन के रोड के ऊपर दौड़ने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए, उतना ज्यादा तुम इंजरी का चांस अपने लिए बढ़ा रहे हो। बट एट द सेम टाइम साइड में तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी फैमिली वाले हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुमको मोटिवेट कर रहे हैं, तुम्हारे को पुश कर रहे हैं कि अरे दौड़ ना, तू हार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहा है, तूने पहले इतनी मेहनत करी है, तू अब अपने आप को पुश क्यों नहीं कर रहा है, ग्रिट दिखा अपनी, थोड़ा सा पेशेंस रख, थोड़ा सा तू दर्द झेल ले और तू रेस जीत जाएगा, तू अपने आप को पुश कर और मेहनत कर, अपने आप को धकेल दे, अपने आप को झोंक दे तू इस रेस के अंदर। नाउ जस्ट लॉजिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। बाहर से लोग तुमको पुश कर रहे हैं, जितने भी सिम्टम्स मैंने तुमको बताए हैं, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, परसिवरेंस, ग्रिट, पेशेंस, ऑब्सेशन, सारी चीज़ें वो तुमको एक दवाई की तरह बाहर से पिला रहे हैं, तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम मेहनत करो, अपने आप को धकेल दो।
फ्रॉम द इंटीरियर्स यू अंडरस्टैंड कि भैया जूता गलत है, जिसकी वजह से तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, तुम्हारे पैर में छाले पड़ चुके हैं, तुम्हारे को चोट लग रही है, और जितना ज़्यादा तुम अपने आप को पुश करोगे उतना ज़्यादा तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। इन अदर वर्ड्स, जितना ज़्यादा तुम अपने आप को पुश करोगे उतना ज़्यादा तुम अपने आप को एक गलत डायरेक्शन में धकेलोगे। एंड वाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द wrong thing. Now, in this scenario, what is that wrong thing? That wrong thing is that wrong size of the shoe. So, what is the cause of hard work, perseverance, commitment, grit? The cause is the right thing. Do you know the right thing about yourself? Do you have the clarity about your direction? Do you have the clarity about your goals? If you have the clarity, if you know the why about your goals, about your desires, you need no motivation. You are already super pumped, you are already super motivated to go all in for your accomplishments, for your goals, for your desires, for your dreams. लेकिन जब तुमको अपनी सही चीज नहीं पता, when you don't know the why you want to do that thing, तब तुमको ये लोग आ जाते हैं भाषण देने के लिए, बेचने के लिए अपनी मोटिवेशन, अपने सेमिनार्स, अपने कोट्स, अपने आइडियाज, जस्ट बिकॉज दे वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट। तो वो आ जाते हैं तुमको सुनाने के लिए, और तुम क्योंकि अभी जानते नहीं हो कि तुमको चाहिए क्या, तुम इमोशनली ड्राइव हो जाते हो, इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, और तुम किसी गलत डायरेक्शन में अपने आप को पुश करने लगते हो। सो द राइट थिंग इज द लव, पैशन, इंक्लिनेशन, इनेट स्किल सेट, ड्राइव। किस चीज के लिए तुमको अंदर से पुल महसूस होता है, तुमको अंदर से ऐसा लगता है कि इस चीज को मैं 24 घंटे कर सकता हूं और उसके बाद में मैं थकूंगा नहीं, इस चीज को मैं फ्री में भी कर सकता हूं, मैं इस चीज में इतना ज्यादा मसरूफ हो जाता हूं, इतना ज्यादा इसके अंदर इमर्स हो जाता हूं, इस चीज को मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूं। वो कोई स्किल हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, यूट्यूब चैनल हो सकता है, इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है जिसको तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, जिसको तुम एक्सप्रेस करना चाहते हो इस फिजिकल वर्ल्ड में। तो हार्डवर्क के ऊपर फोकस मत करो, कमिटमेंट के ऊपर फोकस मत करो, ग्रिट के ऊपर, पेशेंस के ऊपर, परसिवरेंस के ऊपर फोकस मत करो, ऑब्सेशन के ऊपर फोकस मत करो मेरे भाई, क्योंकि ये सारी चीजें सिम्टम है, ये सारी चीजें पेरिफेरी की चीजें हैं, ये सारी चीजें लक्षण है, ये सारे इफेक्ट्स हैं। द कॉज इज द लव, द पोजेशन, इंक्लिनेशन, योर इनेट स्किल, योर डिजायर। किस चीज के लिए तुम पागल हो, किस चीज के लिए तुम पैसा दे सकते हो उस चीज को करने के लिए, किस चीज में तुम इतना ज्यादा इमर्स हो जाते हो कि उस चीज को तुम घंटों करते हो और तुमको ऐसा लगता है अभी सिर्फ कुछ मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट गुजरे हैं। तो उस बर्निंग पोटेंशियल को तराशो अपने अंदर, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या वो चीज है जो चीज तुमको अलाइव महसूस करती है, तुमको जगा देती है, तुमको जिंदा कर देती है, और उस चीज को करने लगो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुमको हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, हार्डवर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तुमको अपने आप को कमिट नहीं करना पड़ेगा, कमिटमेंट अपने आप हो जाएगा। तुमको ग्रिट अपने दिमाग में कोट नहीं दोहराना पड़ेगा कि मेरे को इस बुरी सिचुएशन में टिके रहना है। तुम टिके रहोगे, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए। तुमको ऑब्सेशन कल्टीवेट नहीं करना पड़ेगा, तुम उस चीज के लिए ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑब्सेस्ड हो। तुम कुछ भी कर सकते हो उस चीज को करने के लिए। तो तुम उस पोटेंशियल को, उस ऑथेंटिसिटी को अपने अंदर तराशो, और उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। ये जो सुपरफिशियल मोटिवेशन पॉप कल्चर में चलती है कि तुमको हार्ड वर्क करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, बड़ा आदमी बनना है, तो सक्सेसफुल होना है, तो उस सब चीज को तुम डस्टबिन में डाल दो, कूड़ेदान में डाल दो, बिकॉज इट इज वर्थ ऑफ नथिंग। This is the real truth. Authenticity, your love, your passion, your innate drive, your innate interest. एक बार तुमने वो चीज पता कर ली, उसके बाद सारी चीजें आसान है। इसी वीडियो में मैं एक और टॉपिक को टच करना चाहता हूं, और वो है वो सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग
जो प्रीच करते हैं हार्ड वर्क, जो प्रीच करते हैं ग्रिट, जो प्रीच करते हैं परसिवरेंस। एंड आई वांट टू क्लेम दैट इन लोगों को खुद नहीं पता कि ये सक्सेसफुल कैसे हो गए हैं। क्योंकि अगर तुम एक सक्सेस की इक्वेशन को स्टडी करो, उसके अंदर पचासों वेरिएबल्स होते हैं। सही टाइमिंग, सही जगह, सही लोग, सही स्किल सेट, सही कम्युनिकेशन, पचासों वेरिएबल्स होते हैं। जब वो एक साथ एक टाइम पर मिलते हैं तब जाकर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपॉर्चुनिटी क्रैक करता है और सक्सेस को हासिल करता है। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हासिल कर लेता है, उसकी जो ईगो होती है, उसका जो अहम होता है, वो उस सक्सेस को कोऑप्ट कर लेते हैं, अप्रोप्रिएट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग और क्लेम करते हैं क्योंकि मैंने मेहनत करी थी इसीलिए मैं सक्सेसफुल हुआ। ईगो ये पचासों वेरिएबल्स, हम ये पचासों वेरिएबल्स भूल जाता है कि उसमें उसका योगदान, उसके हार्डवर्क का, उसके कमिटमेंट का योगदान है, लेकिन बहुत कम है। उस कमिटमेंट, उस हार्डवर्क के अलावा पचासों ऐसी चीज़ें हैं जो अगर नहीं होती तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। एक सेलिब्रिटी, एक एक्टर का एग्जाम्पल ले लो। इट्स ऑलरेडी अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड, ठीक है। अगर तुम मुंबई में जाओगे, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो लाइन में लग के ऑडिशन देते हैं। कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टर बनने के लिए, स्टार बनने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए। सही टाइमिंग, सही लोग, सही नेटवर्क, सही जगह, सही तरीके का स्किल सेट, सही तरीके का कम्युनिकेशन, सही तरीके का प्रेजेंटेशन, सही तरीके का ड्रेसिंग स्टाइल, सही तरीके का हेयर स्टाइल, किस तरीके से तुम दिखते हो, हर एक चीज़ मैटर करती है। तब जाके एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो ऑडिशन क्रैक करता है। अगर एक इंसान पटना में बैठ के सपने देख रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपनी स्किल के ऊपर और मेरे को पटना में रहते हुए एक टीवी सीरीज या एक मूवी का चांस मिलेगा, हो सकता है कोई पटना में आए और ऑडिशन दे दे, लेकिन कितना कितना चांस है एज कंपेयर टू समवन हु इज ऑलरेडी हैविंग ऑल दीज क्वालिटीज बट ही इज इन मुंबई इटसेल्फ। उसको किसी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मिलने के कितने चांस हैं, और जो बंदा पटना में सपने देख रहा है या फिर पटना में मेहनत कर रहा है डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको कितने चांस हैं। तो सिर्फ हार्डवर्क तो मैटर नहीं करता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या फिर ऑडिशन को क्रैक करेगा या नहीं करेगा, या फिर उसको किसी टीवी सीरीज या मूवीज में रोल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जगह भी मैटर करती है। जगह के साथ पचासों और वेरिएबल्स हैं जो मैटर करते हैं। तो जो भी सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स प्रीच करते हैं सिर्फ और सिर्फ कि तुम हार्ड वर्क करो, अपने आप को कमिट कर दो, अपने आप को तुम झोंक दो, मेहनत करो, विदाउट understanding the context of the person who is listening on the other side, without understanding his situation, without understanding his innate calling, his drive, his passion, his interest, बस एक हर किसी को स्ट्रेट जैकेट कर दिया कि तुमको ये करना है। जस्ट रन अवे फ्रॉम दीज पीपल बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट यू। दे आर प्रीचिंग हार्ड वर्क फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग दैट। उनको कुछ नहीं पता, और उनको ये भी नहीं पता कि वो खुद कैसे सक्सेसफुल हो गए हैं। उनकी ईगो ने कोऑप्ट कर लिया है कि मैंने मेहनत करी थी इसीलिए मैं सक्सेसफुल हुआ है, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रीचिंग कि तुमको भी मेहनत करनी है अगर तुमको सक्सेसफुल होना है तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, तुम्हारी कोई ऑब्जर्वेशन है, या फिर तुम कोई बात बोलना चाहते हो, हेड डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, कमेंट डाउन बिलो। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, टेक केयर, बाय।